भाभी मुझे समझ नहीं आता है, आप माँ जी की इतनी बातें क्यों सुनती हो? कितना सुनाती है वो आपको? और आज सुबह तो उन्होंने हद ही कर दी। मैं होती तो कभी ना सुनती इतनी बातें। माँ जी की बात ना सुनो तो क्या करूँ? उनको पलट के जवाब दूँ? ये शोभा देगा मुझे? आखिर वो हमसे बड़ी हैं, अगर उन्होंने दो बात सुना भी दी तो क्या हो गया? पूजा, आज तो तुम ऑफिस थोड़ा लेट जाओगी ना, मुझे थोड़ा आज जल्दी निकलना है, तो मैं निकलती हूँ। तुम थोड़ा बाकी किचन संभाल लेना। वैसे तो मुझे भी जल्दी निकलना था, पर कोई बात नहीं, आप निकल जाइए, मैं थोड़ी देर में निकल लूंगी। फिर मुझ पे हुक्म तो सब ऐसे चलाते हैं जैसे मैं सबकी नौकर लगी हुई हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ आप माँ जी की इतनी बातें क्यों सुनती हो। आप सिर्फ मुझे नीचे गिराना चाहती हो, क्योंकि मैं तो सुनती ही नहीं हूँ उनकी बातें, तो आप ज्यादा अपने आप को महान बनने की कोशिश करती रहती हो। जी माँ जी, आप किचन में कहिए, कुछ काम था? वो बेटा मैं ये कह रही थी, अगर तेरे पास समय हो तो अपने बाबूजी को हल्दी वाला दूध गर्म करके दे देना। माँ मेरे पास समय होता तो मैं जरूर करके दे देती, आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। आपको तो पता ही है ना, मेरे बिना ऑफिस में पत्ता भी नहीं हिलता है। सॉरी माँ, दूध तो आपको ही गर्म करना पड़ेगा। अब मैं निकलती हूँ जल्दी ऑफिस के लिए। ठीक है, तू अगर लेट हो रही है तो तू जा, मैं ही दूध गर्म करके दे दूंगी तेरे बाबूजी को। चलो जल्दी से दूध गर्म कर देती हूँ, और किचन भी फैली पड़ी है, थोड़ी ये भी संभाल देती हूँ। माँ आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। वो तेरे पापा के लिए हल्दी वाला दूध गर्म कर रही हूँ और थोड़ी किचन भी समेट रही हूँ। आप रहने दीजिए माँ, मैं कर देती हूँ, आप जाइए यहाँ से, मैं सारा काम संभाल लूँगी। अच्छा ठीक है, तो फिर तू ही ले आ दूध गर्म करके, और किचन भी समेट आना, थोड़ी बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं इनको धो आना। माँ आज पूजा भाभी कोई काम नहीं करके गई? आपने दूध गर्म करने के लिए उनको नहीं बोला? नहीं, मैं तो पूजा को ही बोलने आई थी दूध गर्म करने के लिए, पर उसे ऑफिस जल्दी जाना था तो वो निकल गई। यही काम अगर आप बड़ी भाभी को बोलती ना तो कहने का मौका कभी नहीं देती। वो तो मेरी लक्ष्मी है, लक्ष्मी, उसको तो मैं 4 बातें सुना लेती हूँ तो मुझे पलट के कभी जवाब नहीं देती है। और ये छोटी पूजा, ये तो मुझे 100 बातें सुनाती है एक के बदले में। इससे तो बात करने में भी मुझे डर लगता है। मेरी बड़ी भाभी जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती, उन्होंने तो घर को बांध के रखा हुआ है। हाँ ये बात तो तूने सही बोली। खैर चल, अब तो इन सब बातों को छोड़ और जल्दी से दूध गर्म करके ले अपने बाबूजी के लिए, वो दूध का इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ? सुबह वाली बात से अभी तक परेशान हो क्या? आज जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अपने गुस्से के चलते मैंने अपनी बड़ी बहू को इतना कुछ सुना दिया और उसने मुझे पलट के जवाब तक नहीं दिया। तो तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है? तुमने उसे 2-4 बात सुना दी इस बात का, या उसने पलट के जवाब नहीं दिया इस बात का? सच कहूँ तो मुझे दोनों ही बातों का बुरा लग रहा है। मेरा इतना कुछ सुनाने के बाद भी बड़ी बहू ने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। सच कहूँ तो मैं इतना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हूँ ना, कि मुझे खुद अपने ऊपर गुस्सा आता है कई बार कि मैं इतना क्यों बोल जाती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ मेरी बड़ी बहू गलत नहीं है, वो अपनी जगह हमेशा सही होती है, मैं ही गलत निकलती हूँ। बल्कि उसके बाद भी मैं इतना सुना देती हूँ उसे, और इतना गुस्सा कर जाती हूँ उसके ऊपर। और यही बात अगर मैं छोटी बहू पूजा को बोलती ना तो वो मुझे एक के बदले 100 सुना देती। उससे तो मुझे कुछ बोलने में भी डर लगता है। छोटी बहू को तो जैसे बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है, वो तुम्हें 1 का 100 सुनाएगी। चल अब ठीक है, तू ज्यादा दिल पे मत ले। अब तेरी बड़ी बहू शाम को आएगी ऑफिस से तो उसकी मनपसंद चीज बना के खिला देना उसे, तो वो खुश हो जाएगी। ये सुझाव तो आपने बहुत अच्छा दिया, ऐसे ही करूंगी। अब मैं उसकी मनपसंद का खाना बनाऊंगी आज शाम को, मैं वो खा के खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, जरा बाहर पार्क वगैरह में घूम के आता हूँ, मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे होंगे। सुनो जी, अगर आप बाहर जा ही रहे हो ना तो आते हुए जलेबी ले आना, मेरी बड़ी बहू को जलेबी बहुत पसंद है। जलेबी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, तेरी बड़ी बहू तो शाम को आएगी तो मैं शाम को ही ले आऊंगा। मेरी राधिका के ऑफिस से आने का समय हो रहा है, आ ही रही होगी, बस अभी कुछ ही देर जा रही है। ऐसा करूंगी उसके आते ही ना उसे बताऊंगी कि आज मैंने उसके पसंद की सारी चीजें बनाई है किचन में, वो खा के खुश हो जाएगी। नहीं मैं तो सास हूँ, भला मैं बहू के सामने क्यों झुकूं? बहू को ही मुझे बनाने दो आके, वही बनाएगी मुझे। मैं क्यों जताऊं उसे कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और मैंने अपनी गलती मान ली है। अभी बहू आएगी तो मैं उसे ऐसे जताऊंगी जैसे मैं उससे बहुत नाराज हूँ, और अभी मैंने उसे सुबह वाली बात के लिए माफ नहीं किया है। माँ मैं आ गई ऑफिस से, देखिए तो सही। माँ क्या ऑफिस से आ गई तो मैं क्या करूँ? क्यों कान खा रही है मेरे? हे भगवान, इन सास बहू का डेली ड्रामा फिर शुरू हो गया। मेरी प्यारी माँ, आप सुबह वाली बात के लिए अभी तक नाराज है मुझसे। मेरा यकीन मानिए माँ, मैंने आपके रूम के आगे पानी नहीं गिराया था, मैं तो वो पानी साफ कर रही थी माँ, कि कहीं आप बाहर निकलते समय गिर ना जाए। और आपको लगा कि मैंने वो पानी गिराया है और आप मुझ पर ही नाराज होने लगी, और इसीलिए भाभी आपको माँ ने इतना कुछ सुना दिया सुबह। पर भाभी अगर ऐसा था तो आपने ये सारी बातें सुबह ही क्यों नहीं बता दी माँ को? वो इसलिए मेरी ननद रानी कि सुबह माँ बहुत गुस्से में थी, तो सुबह बताना सही नहीं था, तो मैंने सोचा गुस्सा शांत हो जाएगा तो शाम को ही बता दूंगी उनको सारी बात। माँ अब मान भी जाओ ना, अब कब तक नाराज रहोगी मुझसे? मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी मम्मी जी, मेरी कुची कुची,
हंस के नहीं दिखाएंगी, मैं ऐसे ही चुपकी रहूंगी आपसे, मैं नहीं छोड़ने वाली आपको। अरे माँ, अब मान भी जाओ ना, भाभी आपको कब से मनाने की कोशिश कर रही हैं। हैं? ये क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। लगता है सुबह वाली बात भाभी भूल गई हैं। माँ ने कितना सुनाया है सुबह भाभी को, उसके बाद भी भाभी ही माँ को मना रही है। ये कैसे उल्टी गंगा बह रही है? मैं अगर भाभी की जगह होती तो मैं कभी ऐसा ना करती। मुझे क्या जरूरत है किसी को मनाने की? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। माँ का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। कितना मनाने की कोशिश की मैंने माँ को, पर माँ है कि मान ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है यहाँ पे भाभी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या जरूरत है ऐसे सास को मनाने की? मैं भाभी की जगह होती ये चोचले मैं कभी ना करती। मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे अपने दम पे अकेले रहना आता है, मुझे नहीं जरूरत किसी की, ऐसे रिश्तों की तो बिल्कुल भी नहीं। चल पूजा, तुझे इन बेफालतू के पछड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तू चल के अपना आराम से फ्रेश हो और चाय पानी पी। माँ मेरे से अभी तक गुस्सा है, मेरे से क्यों बात नहीं कर रही है माँ? भाभी आपको पता है, माँ ना सिर्फ ऐसे दिखावा कर रही है, ड्रामे कर रही है, ड्रामे आपको परेशान करने के लिए। माँ ने आज सारी आपकी पसंद की चीज़ें बनाई है किचन में, ताकि आप खुश हो जाओ। मुझे लग ही रहा था कि माँ सिर्फ ऐसे दिखा रही है मुझे, वो मेरे से गुस्सा नहीं है, वो सिर्फ गुस्सा होने का दिखावा कर रही हैं। पर माँ को ये सब काम करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी किचन में रह के खाना बनाने की? मैं आती तो बना लेती ना अपने आप। और वैसे भी किचन में कितनी गर्मी होती है, कितनी गर्मी लगी होगी मेरी माँ को, और माँ को तो वैसे भी बीपी की प्रॉब्लम है। चलिए भाभी, आप ये सब बात छोड़िए और जाके फटाफट फ्रेश हो जाइए, फिर हम गर्मा गर्म खाना खाएंगे, वो भी माँ के हाथ का बना हुआ। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ। माँ भी ना सुनती नहीं है किसी की बातें, इतना सारा काम करने की क्या जरूरत थी? मैं आती तो कर लेती ना अपने आप। भाभी बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूजा, पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाभी, आप माँ को इतना क्यों मना रही थी? आपको क्या जरूरत है उन्हें इतना मनाने की? पूजा, पहली बात तो ये कि माँ दिल की बुरी नहीं है, और माँ रिश्ते में और औहदे में दोनों में हमसे बड़ी हैं, और अगर हम माँ के आगे झुक भी जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? मैं आपकी जगह होती ना भाभी तो मैं कभी ना मनाती ऐसे। आपको नहीं पता भाभी, आप बहुत बोली हो ना, ये ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, आप जितना इन्हें मनाओगी ना ये उतना ही तुम्हारे सिर पे चढ़ेंगे। नहीं नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है, ससुराल वालों के पास भी तो दिल होता है ना, अगर हम उनसे प्यार से रहेंगे तो वो भी तो बदले में हमें प्यार करेंगे ना। और वैसे भी मेरा मानना है कि तुम इतना प्यार करो सामने वाले को कि वो मजबूर हो जाए तुम्हें प्यार करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है भाभी, आप जो कर रही हो ना वो गलती कर रही हो, आप ऐसे मनाना नहीं चाहिए किसी को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अलग ही कर देंगे ना आप, तो आप इतना खुद कमा भी रही हो, अलग हो जाओ, क्या दिक्कत है? और अलग हो गए रोज की किटपिट से तो छुटकारा मिलेगा, अपना अलग रहो और मजे से रहो। और वैसे भी ऐसे रिश्तों की जरूरत क्या है जहाँ एक दूसरे को बार बार मनाना ही पड़े? मेरे से माँ ने ज़्यादा गिटपिट की ना तो मैं सीधा उठा के अलग हो जाऊंगी। मैं नहीं सुनने वाली किसी की, मुझे किसी ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं है। मुझे तो अपनी काबिलियत पे पूरा विश्वास है, मैं खुद अपने दम पे इतना कमाती हूँ कि मैं आराम से अकेले रह सकती हूँ, मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। जरूरत तो एक सुई की भी पड़ जाती है पूजा, ये तो फिर भी हमारा परिवार है, और वैसे भी ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, ये तुम नहीं बोल रही हो। और सासू माँ तो हमारी माँ समान है, हम अपने घर में अपनी माँ की नहीं सुनते थे, तो अगर हम दो बात यहाँ पे अपनी सासू माँ की सुन लेंगे तो उसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा? और इस भरी दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसे अपने माँ बाप की जरूरत ना पड़े? माँ बाप की जरूरत तो बच्चों को हमेशा ही पड़ती है। हमारे माँ बाप के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके बिना तो हम कुछ है ही नहीं। अरे भाभी, आप भी क्या पुराने जमाने की बात लेके बैठ गई हो? आज के जमाने में ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। खैर छोड़ो भाभी इन सब बातों को, मैं क्या बताने आई थी आपको पता है? आज जब मैं ऑफिस पहुंची तो सब मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरे बिना किसी ने काम ही नहीं स्टार्ट किया था। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस है। आपको पता है भाभी, पियोन से लेके और ऑफिस के सारे स्टाफ तक सब मुझे खड़े होकर नमस्ते करते हैं, इतनी पूछ है मेरे ऑफिस में। मुझे तुम्हारे बारे में ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस है, और अगर तुम कहोगी तो कल से मैं भी तुम्हें नमस्ते क्या करूंगी। क्यों मेरी मैडम पूजा रानी? क्या भाभी, आप भी ना मुझे छेड़े बिना मानती ही नहीं है। वो बड़ी बहू, तेरे बाबूजी जलेबी लेके आए हैं तो तुम लोग बाहर ही आ जाओ, और एक दो चार प्लेट भी ले आना तो बाहर ही खा लो आके। वो पूजा बहू, तुझे मैंने सुबह बोला था कि मेरी साड़ियाँ ड्राई क्लीन की शॉप पे दे देना, तूने दी नहीं, तू जान ले जाना भूल गई उनको, वो यहीं रहेगी सारी साड़ियाँ। हाँ माँ, वो तो मैं ले जाना भूल गई, कोई बात नहीं है, मैं और किसी दिन दे दूंगी। वो क्या है ना, मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत रहता है ऑफिस का,
इसी चक्कर में मैं भूल गई। किसी भी बात की अहमियत ना दी जाए ना, इंसान वही चीजें भूलता है। लगता है तूने मेरी बात की अहमियत नहीं दी थी। आप क्या कहीं की राष्ट्रपति लगी हुई है जो आपकी बात की अहमियत दूं मैं? मेरे पास और कोई काम नहीं है? कितना काम होता है मेरे पास ऑफिस में। अरे अरे, ये क्या कह रही है तू छोटी बहू? भला मैं क्यों राष्ट्रपति होने लगी कहीं की? और वैसे भी राष्ट्रपति की बातें मानी जाती हैं बस, घर में बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी जाती। तो जब मैंने आपको कह दिया कि मैं और किसी दिन दे दूंगी आपकी साड़ियां ड्राई क्लीन के लिए, तो और किसी दिन दे दूंगी ना। आप पीछे क्यों पड़ जाते हैं किसी बात के? और वैसे भी माँ, मैं किसी की नौकर नहीं लगी हुई हूँ। मैं अपने दम पे इतना कमाती हूँ कि मैं अलग रह सकती हूँ आराम से। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अरे अरे छोटी बहू, ये तू कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही है? मेरा तो कुछ कहने का ऐसा मतलब भी नहीं था। आप रहने दीजिए माँ जी, मैं आपके सारे मतलब अच्छे से समझती हूँ। आप मुझसे ना आइंदा उलझने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपकी बड़ी बहू नहीं हूँ, समझिए आप। आपके हिसाब से तो आपकी बहू ऐसी होनी चाहिए जो आपके 24 घंटे तलवे चाटती रहे और बस आपको मनाती रहे, माँ जी मान जाइए, माँ जी मान जाइए। जिसे देखो आ जाता है मुझे ज्ञान बांटने के लिए। हाँ? ये पूजा को क्या हो गया? इतना तिलमिलाई हुई क्यों थी? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, ये काम तो सिर्फ पूजा ही कर सकती है, और तो कोई कर नहीं सकता। शांत हो जाइए माँ आप, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? तूने देखा ना कितना कुछ सुना के गई है मुझे। क्या सारी गलतियां मैं ही करती हूँ और किसी से कभी कोई गलतियां नहीं होती? क्या सिर्फ मुझे तुम लोगों की जरूरत है? तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है? अरे माँ, आप भी कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हैं? भला ऐसा कौन सा बच्चा है जिसे अपने माँ बाप की जरूरत नहीं होती? हमें तो हमेशा ही आपकी जरूरत होगी माँ। हो सकता है पूजा की अपनी कोई परेशानी रही हो, इसलिए वो सारी भड़ास आपके ऊपर निकाल गई है। हाँ, ये भी तो सही कह रही है। जैसे तुझ पे मैं अपनी भड़ास निकालती हूँ, ऐसे पूजा को मैं मिली हुई हूँ अपनी भड़ास निकालने के लिए। सही तो है माँ। अब आप ज्यादा मत सोचिए इस बात के बारे में। पूजा भी बहुत गुस्से में थी ना, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी तो देखना खुद आके आपसे बात करेगी। ये पूजा भी ना अगर 2 बात माँ की सुन भी लेती तो क्या हो जाता इसका। और आज तो मैंने खुद देखा था, माँ की तो कोई गलती भी नहीं थी, उसके बाद भी वो माँ को इतना कुछ सुना के चली गई। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हुआ क्या है? कुछ बताओगे या नहीं? तुम मुझे एक बात बताओ, और हाँ और ना में जवाब चाहिए मुझे सिर्फ। हम इस घर से अलग रह सकते हैं नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? अलग रहने की हमें क्यों जरूरत है? हमारा इतना अच्छा परिवार है और भाभी भी तो इसी घर में रह रही हैं। देखो जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चापलूसी नहीं कर सकती किसी की भी। भाभी हर समय चापलूसी करती हैं तुम्हारे माँ बाप की, इसीलिए वो इस घर में रह रही हैं। पर मुझसे नहीं होगा ये सब। और मुझे ऐसे लगता है जहाँ हमारा मान सम्मान ना हो, ऐसे घर में रहना ही नहीं चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। अपने घर में अब मान सम्मान की कहाँ से बात आ गई पूजा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अब अपने बातों की जाल में उलझाओ मत। मुझे ये बताओ कि हम अलग रह सकते हैं या नहीं? चलो अगर हम अलग हो भी जाते हैं तो क्या तुम घर का और बाहर का दोनों जगह का काम मैनेज कर सकती हो? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम अच्छे से सोच लो। मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों जगह का काम मैनेज नहीं कर पाओगी। अभी तो तुम्हें सारे काम का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सारे घर में सारे मेंबर मिलके घर का काम मिल बांट के कर लेते हैं। घर में इतना सारा काम होता है, बाहर के इतने सारे काम होते हैं, अभी हम मिल बांट के कर लेते हैं तो कामों का पता नहीं चलता है। पर जब तुम अलग रहोगी तो सारे कामों की जिम्मेदारियां घर के बाहर की तुम्हारे कंधों पर ही आ जाएगी। तो क्या तुम कर पाओगी? मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ, घर का हो या बाहर का हो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, समझे तुम? ठीक है, तुम्हारी इस बात पे भी गौर करूंगा मैं। मुझे 1-2 दिन का समय दो सोचने के लिए। अब जाओ फटाफट मेरे लिए कॉफ़ी बना लो, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझसे नहीं बन रही कोई कॉफी वगैरह, मेरे भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है। और तुम बना के ले आओ खुद ही, और मेरे लिए भी बना लाना 1 कप। भैया, मैं आपके लिए कॉफी लेके आई हूँ, लीजिए। ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि कॉफ़ी ले आई। मुझे कॉफ़ी की बहुत तलब लग रही थी अभी, इसके बिना मेरा सिर भारी हो रहा है बहुत। कॉफी के साथ और भी कुछ चाहिए भैया तो बता देना, मैं ले आऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसे लगता है इस घर में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और ये भी बताने का कष्ट करें कि तुम्हारे खिलाफ सब साजिश क्यों रच रहे हैं। तुमने देखा नहीं अभी मैंने तुम्हें कॉफी बनाने के लिए मना कर दिया, तो ये महिमा कॉफी ले आई फटाफट से, ताकि मैं तुम्हारी नजर में गिर जाऊं और ये महान बन सके। भाभी आप गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने कॉफी बनाने के लिए मना किया है। मैं तो खुद अपने लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा भैया भी पीते हैं तो भैया को इसलिए देने चली आई मैं। ठीक है भैया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। महिमा, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। आइंदा से अगर हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी भाभी, समझ गई। रुको महिमा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है जो मैंने अभी अभी देखा। तुम कितनी बदतमीज हो, किस तरीके से तुमने मेरी छोटी बहन से बात की। इसका मतलब घर के बाकी सदस्यों के साथ भी तुम ऐसे बात करती हो? पूजा, अभी के अभी महिमा से माफी मांगो।
नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? मेरी क्या गलती है? माफी मांगे मेरी जूती। नहीं नहीं भाभी, आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो आप लोगों से बहुत छोटी हूँ ना। ये क्या कह रही हो महिमा तुम? क्या छोटे बहन भाइयों की इज्जत नहीं होती? छोटे हो तो कोई भी तुम्हारी बेइज्जती कर जाएगा। आज पूजा को ये फैसला करना ही पड़ेगा। या तो पूजा महिमा से माफी मांगेगी, नहीं तो पूजा इस घर को छोड़ के जा सकती है और अकेले कहीं भी रह सकती है। पूरी दुनिया खाली पड़ी है उसके लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं क्यों जाऊँ ये घर छोड़ के? इसीलिए कह रहा हूँ, घर छोड़ने से अच्छा है कि तुम महिमा से माफी मांग लो, तो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। इस महिमा से माफी मांगने से अच्छा है कि मैं ये घर ही छोड़ के चली जाऊं। मैं नहीं मांगूंगी किसी से माफी वगैरह। आज तो ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो बहुत बुरी तरह थकी हूँ। काश कोई चाय बना के दे देता। और ये कमरा कितना बिखरा पड़ा है। मैं सुबह ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी अभी, और मैं खाना भी बनाना है उसके बाद। मैं तो बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर सकती, बाहर से ऑर्डर करूंगी तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। घर पे ही बना के खाना पड़ेगा। मैं अकेले सारा कैसे मैनेज करूंगी? मेरी तनख्वाह तो इन्हीं 15-16 दिन में खत्म होगी। अभी तो मुझे 10-15 दिन और काटने हैं। मैं कैसे अपना गुजारा करूंगी? कैसे अपना खर्चा चलाऊंगी? एक तो घर की टेंशन, एक दूसरी ऑफिस की टेंशन। ऑफिस में भी रोज मुझे डांट पड़ रही है। कम से कम ससुराल वाले घर में भाभी मुझे रोज उठा तो देती थी सुबह सुबह। यहाँ तो मेरी आंख ही नहीं खुलती है, रोज मैं ऑफिस लेट पहुंच रही हूँ, और इस वजह से रोज मुझे बॉस से डांट खानी पड़ रही है। कहीं बॉस को गुस्सा आ गया और उसने मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो? और अगर मेरा यही हाल रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि बॉस मुझे धक्के मार के ऑफिस से निकाल देगा और मेरी तो फिर जॉब भी छूट जाएगी। नहीं, फिर मैं अपना खर्चा कैसे करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी ना एकदम पागल और गधी हूँ। अगर मैं उस दिन महिमा से माफी मांग लेती तो मेरा क्या बिगड़ जाता? कम से कम चैन से रह तो रही थी उस घर में। तब तो मैं अपने अहंकार में ही मरी जा रही थी। मुझे अहंकार भी कुछ ज्यादा ही हो गया था। भगवान ने सही किया मेरे साथ मेरा अहंकार तोड़ने के लिए। मैं तो खुद कमाती हूँ, मैं तो खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यही सब बोलती थी ना मैं। आज मैं उसी सब चीजों का मजा ले रही हूँ। क्यों आ रहा है ना पूजा मजा? ले अपनी जिंदगी के भरपूर मजे। अपनी सब नादानियों के बीच में मैं ये कैसे भूल गई कि हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हमारे परिवार की अहमियत आज मुझे पता चला कि परिवार कितना जरूरी होता है। भाभी उस दिन मेरे बारे में सही कह रही थी कि उस दिन मेरा अहंकार बोल रहा था। जरूरत पड़ने को तो एक सुई की भी जरूरत पड़ जाती है। मैं हमेशा से गलत थी और भाभी हमेशा ही ठीक थी। हेलो माँ, नमस्ते, कैसी हैं आप? पूजा बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं ठीक नहीं हूँ माँ, मैं अकेले नहीं रह पा रही हूँ। मेरा अकेले में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है माँ। क्यों? अकेले रहने में क्या हुआ? तू तो इतना अच्छा कमाती है, इंडिपेंडेंट है, तुझे तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो अब क्या हुआ? मम्मी आप मुझे ताने कस रही हो। मैंने तुझे हमेशा समझाया कि ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, पर तू नहीं मानी, आज भुगत रही है ना। माँ ताने बाद में कस लेना, मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा तो अब तुझे ये भी मैं बताऊँ कि तुझे क्या करना है? तो सुन, चुपचाप से दामाद जी को फोन कर। अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो? तू ना पहले ही सोच के बैठ जा कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अंतर्यामी है ना तू एक बार कर तो सही फोन, क्या पता उठा ही ले, और ना उठाए तो तू करती रहे बार बार जब तक फोन ना उठाए वो। कहीं मेरे फोन करने से उन्हें ऐसे तो नहीं लगेगा कि मैं उनके सामने झुक गई। तू पहले अच्छे से सोच ले कि तुझे क्या करना है। तुझे अपना पति चाहिए, अपना परिवार चाहिए, या अपना अहंकार चाहिए? मुझे अपना पति और परिवार चाहिए माँ। बस तो फिर हो गया फैसला। अब तो फटाफट दामाद जी को फोन लगा, वो भी तेरे बिना ऐसे परेशान हो रहे होंगे जैसे तू यहाँ पे उनके लिए परेशान हो रही है। ठीक है माँ, अब रखती हूँ फोन। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ आ रहा है, पता नहीं ये फोन उठाएंगे या नहीं। पूजा देखो हम आ गए। आप दोनों यहाँ कैसे? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कैसी हो पूजा? भला मुझे क्या हो सकता है, ठीक हूँ मैं, जी रही हूँ बस। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ओहो मैं तो भूल गई, घर में तो दूध ही खत्म हो गया है, चाय कैसे बनाऊंगी मैं? अरे नहीं कोई बात नहीं है पूजा, वैसे भी हम चाय पी के ही आए हैं, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा चलो पूजा से मिलते चलते हैं। वैसे भी हमारा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था, हम तो वैसे ही तुम्हारे हालचाल लेने आ गए थे। चलो हम चलते हैं। सुनिए जी, अपनी पूजा को बिना लिए चले जाएंगे? अपनी पूजा को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे? पूजा तुमने तुम्हारे मन की बात कह दी, सच पूछो तो हम तुम्हें यहाँ लेने ही आए थे, पर हम सोच रहे थे इस बात की पहल तुम करो।
वैसे भी घर तुम्हारे बिना बहुत खाली खाली है। अपने घर लौट चलो पूजा। माँ, बाबूजी, महिमा सब तुम्हें बहुत याद करते हैं पूजा। अपने घर लौट चलो। हम सब तुम्हारा परिवार ही तो है पूजा। तुम हमसे अलग कैसे रह सकती हो, और हम तुमसे अलग नहीं रह सकते। इसी को तो परिवार कहते हैं। और तो और बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं अपनी चाची को। उन्हें अपनी चाची चाहिए। तो क्या इसका मतलब आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया? अरे पगली, हम तुझसे नाराज ही कब थे? वो तो तुम ही थी जो हमसे नाराज होकर यहाँ रहने चली आई अकेले। मैं अपने घर वापस लौटना चाहती हूँ भाभी। मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और हमें कुछ नहीं चाहिए। सही महीने में हमें हमारी पूजा वापस मिली है। क्यों देवर जी, सही कहा ना मैंने? आज तो शाम को पार्टी करेंगे। धन्यवाद भाभी, आपकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। भगवान आप जैसी भाभी सबको दे। इन कुछ दिनों में आपने मुझे कितना संभाला है भाभी, नहीं तो मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार ही चुका था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। आप भी ना देवर जी, पैसे ही बेवजह मेरी तारीफ कर रहे हैं। आप जल्दी कीजिए ना, हमारी बहुरानी को घर लेके भी तो चलना है। हाँ हाँ भाभी, लेके चल रहे हैं आपकी प्यारी देवरानी को। क्या तुम मेरे साथ अपने घर वापस चलना पसंद करोगी पूजा? हाँ क्यों नहीं, जल्दी ले चलिए मुझे अपने घर वापस। मैं तो मरी जा रही हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।